बापूजी, 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 नवरात्रि चल रही है, तेरे लिए प्रसाद लाई। अच्छा, अभी मारी परी, मारी परी, मारी मिठुड़ी, मारी माता जी। मम्मी, क्यों? आप लोगों ने अनुपमा को कभी चैन से जीने नहीं दिया, तो अब उसके बगैर जीने की आदत डाल दीजिए। अनु की फिक्र में जान जा रही थी तो बस मिलने चले आए। आपने जो कल कहा वो कड़वा था, लेकिन सच था। ज्यादा ही कड़वा था, फिर भी सच था। हमें अपनी गलती का एहसास हुआ है, इसीलिए हम लोग अनुपमा से माफी मांगने आए। हाँ, तो बेटा बड़ों के बीच की बात है, तू रहने दे। देख अब हम 8 लोग हैं, एक एक करके तेरी माफी मांगने आएंगे तो तू ही बोर हो जाएगी। तो सबकी तरफ से ना मैं ही बोल देती हूँ कि मैं सॉरी अनुपमा, बार बार तुम्हारी जिंदगी में दखल अंदाजी करने के लिए सॉरी। हाँ मम्मी, अपनी लाइफ खुद हैंडल ना कर पाने के लिए सॉरी। बार बार 2 हिस्सों में बंटने पर मजबूर करने के लिए सॉरी। बड़े होकर भी छोटे जैसे रहने के लिए सॉरी। अपनी छोटी बड़ी प्रॉब्लम्स की वजह से आपके पास दौड़ कर आने के लिए हम सॉरी। बार बार बुलाने के लिए वी आर वेरी सॉरी। हम सब, ऑल ऑफ अस आर वेरी सॉरी मम्मी। मैं भी जाने अनजाने में, चाहे अनचाहे, हम सब ने तुम्हें बहुत परेशान किया है अनुपमा। हमने तुम्हारी जिंदगी को इतना भर दिया कि उसमें खुद तुम्हारे लिए ही जगह नहीं बची। और ऐसा मैंने होने दिया। मैंने तो तेरे साथ क्या क्या नहीं किया। अरे मैं बेअक्ल हूँ, बेवकूफ हूँ। तू हमेशा मुझे माफ करती रही और मैं नई नई गलतियां वापस शुरू करती रही। पर इस बार मुझे, हमें और अपने परिवार को माफ कर देगा। क्या कह रही है बा? सही कह रही है। तू और अनुज दुनिया की सबसे अच्छी जोड़ी थी और इन सब ने मिलकर वो जोड़ी तोड़ दी। बोलने दी। और आप लोग ये पहली बार माफी नहीं मांग रहे। ये तमाशे तो पहले भी हो चुके हैं, है ना? नहीं, मांग लीजिए माफी इस बार। लेकिन मैं माफी तब तक नहीं मानूंगी जब तक शाह परिवार सिर्फ बात नहीं करेगा, उस पर अमल करके दिखाएगा। वी प्रॉमिस मम्मी, हम आपको कभी आगे से तकलीफ नहीं देंगे। हाँ मम्मी, आज नहीं, कल नहीं, कभी भी नहीं। बेटा परिवार आदमी की सबसे बड़ी ताकत होता है और कमजोरी भी।
हमें तेरी ताकत बनना चाहिए था, कमजोरी बने। सॉरी बेटे। मैं लोगों के ताने सुन सुन के इतना भरा हुआ था कि मैंने सारा गुस्सा अनुज के ऊपर निकाल दिया। पता नहीं क्या क्या कहा उसके बारे में, कैसा है, ऐसा है, वैसा है, मेरे जैसा है। अनुपमा, मेरा गुस्सा तो निकल गया पर अब गिल्ट रह गया है। मैं तो तेरे जीवन में सिर्फ राई का पहाड़ बनाने के लिए ही पैदा हुई हूँ। पता है बेटा, हमारी सॉरी से तेरी जिंदगी संवरने वाली नहीं है, इसलिए माफी मांगी। अब दुआ करेंगे कि सब कुछ अच्छा हो। मम्मी, आप इन सब में अकेली नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। मम्मी, मेरा मन जानता है अनुज जी वापस जरूर आएंगे। वो आपके बिना रह ही नहीं सकते। मम्मी, मैं आपके साथ यही रहती हूँ। याद रखना, वो भी तेरा घर है। तेरा जब मन चाहे ना तब चली आना। अनुज के साथ तो तेरा 1 साल पुराना रिश्ता है, हमारे साथ तो तेरा 27 साल पुराना रिश्ता है। तो वहाँ घर चल के मत रहे, वो घर चल के मत रहे, अपने माँ के साथ ही रहे। तेरा दुख बड़ा है बेटा, पर तेरे साहस से छोटा है। मैं याद रख के हम सब तेरे साथ है बेटा। अनुपमा, हर किसी की शादी में प्रॉब्लम्स आते हैं, अच्छा फेस भी और बुरा फेस भी। अनुज गुस्से में घर छोड़ के गया था, पर वो आएगा। अनुज अपनी अनुपमा के बिना नहीं जी सकता। पता नहीं। मम्मी, आप ऐसे कमजोर नहीं पड़ सकती। प्लीज हिम्मत रखिए। पहले दिल टूटा, फिर हिम्मत टूटी और फिर उम्मीद टूट गई। अब बस तीनों के टुकड़े बटुर रही हूँ। हमारे संस्कार हमें यही सिखाते हैं कि अगर दुश्मन भी गिर जाए तो वहां पर खड़े होकर उस पर हंसो मत, उसे हाथ दे के उठाओ। तन मन के पीछे होता है, अगर मन मजबूत हो ना तो तन भी मजबूत होता है। घर में से नेगेटिव एनर्जी एकदम दूर भाग जाए और सिर्फ पॉजिटिव 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 एनर्जी आ जाए। अब उम्मीद नहीं है, बस प्रार्थना है कि वो जहाँ भी हो एकदम ठीक हो। I'm sorry, अनुपमा. Really sorry. क्या है ये सब? हाँ, माफी तो हो गई थी ना। अब ऐसी पर्सनल माफी चलती रहेगी तो शाम हो जाएगी। कांताबेन, बात करने दो। तो कुछ नई बात करो ना। आप लोग दुखी हो, शर्मिंदा हो, समझ में आ गया। ये सब क्या है? कांताबेन प्लीज। I'm sorry. कल मैंने जो कुछ भी तुम्हें मंदिर में कहा वो भी दिल से कहा था, और जो अभी बोल रहा हूं वो भी दिल से कह रहा हूं। अनुपमा, जानता हूं तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कभी भी किसी भी वक्त तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो फोन करना प्लीज। मुझे मालूम है कि तुम्हें मुझ पे विश्वास करने में बहुत मुश्किल होगी, लेकिन इस बार जो मैं कह रहा हूं वो करके दिखाऊंगा। अनुपमा, मेरे महादेव जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। वैसे तो तुम्हें शायद मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर 1% भी कभी जरूरत पड़े तो प्लीज मुझे फोन जरूर करना। पापा फिर से सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं।
तुम पलट के नहीं देखोगी, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अपना ख्याल रखना अनुपमा। अपने आप को संभाल। तू अच्छी है, सबको अच्छा मत समझ। लीला बेन को तो बिल्कुल भी नहीं। अपना ध्यान रखना। अनुज की कोई खबर पड़ी? लो बेटा। आओ। आजा। देविका का 4 बार फोन आया था और धीरज का 5 बार। दोनों ना राम मिलाई जोड़ी है। कह रहे थे नई फिल्म आई है, देखने के लिए आओगी क्या? मैंने तो हाँ कर दी है। अगर तेरा मन करे तो तू भी चलना। हाँ अनु, प्रसाद खा ले। अरे अच्छा बना है हलवा, खा ले। अरे बेन, अनुपमा तो बहुत दिन के बाद दिखी ना। वैसे तो मायके में 2-3 घंटे से ज्यादा टिकती नहीं, फिर अभी क्यों इतना टिकी हुई है? कैसे हो सुचिता? सारू छे। प्रसाद खा लिया? हाँ कांता बेन, खाया। बहुत सारा अच्छे। तो हमें भी खाने दो। जय श्री कृष्ण। सुना है अनुज अनुपमा को छोड़कर चला गया। इस वाले ने भी छोड़ दिया। दूसरी शादी में भी वही बात। हे भगवान। अरे हम तो अनुपमा की मिसाल देते थे कि इसकी किस्मत जैसी किसी की किस्मत नहीं है। इस उम्र में अनुज जैसा पति मिला, और देखो मिलने से क्या होता है, निभाना भी तो पड़ता है ना। अरे निभा ही नहीं पाई ये। तो अब क्या तीसरी करेगी? अरे कांता बहन, हम सबको पता है अनुपमा बहुत अच्छी है, लेकिन बाहर वाले तो बोलेंगे ना, दो ने छोड़ दिया तो कमी इसमें ही होगी। हमने तो सुना था 26 साल पुराना प्यार था, क्या हुआ? और इस उम्र में कोई अलग होता है क्या? और माँ के दरबार में ताने कौन देता है? माँ के दरबार में, माँ के सामने उसकी बेटी को उल्टी सादी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? एक माँ की पूजा करती हो और दूसरी माँ का दिल दुखाती हो। देवी माँ की पूजा करके, व्रत रख के क्या फायदा जब देवी के रूप का सम्मान ही नहीं करती हो? कांता बहन, हम तो सिर्फ अनुपमा की फिक्र कर रहे थे। क्यों? इसकी फिक्र करने के लिए इसकी माँ जिंदा है। तुम्हें कष्ट उठाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस प्रसाद खाओ, सास की बुराई करो, बहू की शिकायत करो, घर जाओ, दूधी की सब्जी बनाओ, खिलाओ पिलाओ, जो मर्जी आए करो।
मेरी बेटी से दूर रहना। बेटी मायके ना आए तो मोहल्ले वाले परेशान, बेटी मायके आकर रहे तो मोहल्ले वाले परेशान। अरे अपने घर की परेशानियां देखो ना। मेरी बेटी की जिंदगी में घुसे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी बेटी को अकेला मत समझना, अभी इसकी माँ जिंदा है। कांताबेन, हमने तो खबर ज नहीं कि तुम्हारे मुंह में भी इतनी लंबी जबान है। माँ वो शेरनी होती है जो खुद को चोट लगने पर चुप रहती है, लेकिन अगर उसके बच्चे को कुछ हुआ ना तो वो दहाड़ती है। और मैं अनु की वो माँ हूँ। किसी ने मेरी बेटी के बारे में ऐसी वैसी बात की ना तो देवी माँ की सौगंध, एक इल्जाम के बदले 10 इल्जाम, एक ताने के बदले 100 ताने, और एक बात की जगह 1000 बातें सुनाऊंगी। तुम्हें मेरे घर की परेशानी दिख रही है तो खिड़कियां तुम्हारे घरों में भी है। मुझे भी पता है किसके घर में क्या होता है। अगर मैंने बोलना शुरू किया ना तो भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। उंगली पकड़ के फिर से सिखा दे, गोदी उठा लेना माँ, आंचल से मेरा मुंह पोंछ देना, मैला सा लागे जहाँ। आंखें दिखाए मुझे जब जिंदगी, याद मुझे आती है तेरे गुस्से की। डांटा भी तो तूने मुझे फूलों की तरह, क्यों नहीं माँ सारी दुनिया तेरी तरह। माँ, क्या हुआ? मेरी वजह से? चुप, बिल्कुल चुप। नहीं तो अभी उन लोगों को डांट लगाई ना, उससे ज्यादा डांट तुम्हें लगाऊंगी। ये सब मैंने तुझसे ही सीखा है। लोगों को चुप कराना, दुनिया के सामने खड़ा होना, गिन गिन के जवाब देना, सब तुझसे सीखा है और फिर से तुझे सिखाऊंगी। हाँ? हाँ, बोलो। नानी बड़ी का पता चल गया। कहाँ है? मुंबई में, माया के पास। माया के